रसखान कभी का नाम सुना है? मुसलमान था, हज को जा रहा था। जो कहते ना भगवान कहाँ है, तो भगवान तो खाली। बाबूजी यहाँ में कोई आपकी सीमेंट ना लग रहा, थोड़ा बड़ा बनाओ, ये मन का घर है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो अभी हम आ चुके हैं रमन रेती, और ये जो मंदिर का गेट है, अंदर चलेंगे यहाँ से, और सामने जो जूते चप्पल निकालने की जगह है यहाँ पे निःशुल्क है, वहाँ पे निकाल सकते हैं। और उसके बाद अंदर के लिए यहाँ से गेट है, तो आज चलते हैं अंदर की तरफ से। तो यहाँ पे जो अस्पताल है निःशुल्क है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी हम जो भीतर आ चुके हैं, और ये जो मंदिर का जो रमन बिहारी जी का मंदिर है, गेट पे हम है इस समय। ये हाथी खड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ जब पूजा होती है तो ये हाथी जो घंटी बजाता है, जो आरती का समय होता है। अभी जब यहाँ श्रद्धालु लोग हैं सब इसके आसपास में हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये जो एंट्री का गेट है बराबर में सामने, कुछ खिला भी रहे हैं। तो थोड़ा भैंस और लग रहा था ऐसा, तो जाते हुए नजदीक हूँ, लेकिन वैसे इन्हें जो कोई वो नहीं है, रोज़ का काम है इनका। बहुत ही शानदार अनुभव रहा है यहाँ का जो है। और अभी मंदिर में जो अगर अंदर के लिए कुछ होगा तो वहाँ भी चलते, कीर्तन सा हो रहा है, आगे चलें। तो आप जब भी रमन रेती मंदिर आएँ, सुबह 8:30 बजे जो मंदिर खुलता है, और यहाँ पर सुबह ही आए। आरती का समय हो चुका है, यहाँ बराबर में हाथी खड़ा, और अभी आरती उधर जो तैयारी हो रही है, और हम भी दर्शन करते हैं। और आप भी जो यहाँ सुबह आए गए आरती का आनंद लें, और यहाँ बहुत ही सुंदर अनुभव है, तो उसका भी आनंद लें।
आरती अभी समाप्त हो चुकी है और हम जो मंदिर के पीछे आ चुके हैं। जो ये रेत वगैरह है सारा यहाँ पे जो बचपन में श्री कृष्ण जी खेला करते थे और बाकी बातचीत जो महाराज जी के माध्यम से हम आपको बताएंगे जानकारी। जो इसे आप लगा लो, मैं लगा देता हूँ। रमण रेत लो तो नहीं और क्यों न यमुना पान और रे नरते जानो नहीं ब्रज को तत्व महान को कव वर्णन कर सके रमण रेत को मूल जाके कण कण में बसी सी राधा कृष्ण की। ये आप ब्रज में आए, जब तक आपने जमुना जी को स्नान नहीं किया या नमस्कार नहीं किया तो बजाने का फल नहीं मिलेगा। और रमणीति में कम से कम आप लेटे नहीं या कम से कम बैठे नहीं तो बजाने का फल नहीं मिलेगा। यहाँ भगवान कृष्ण बलदाव गैया चराने आते थे, यहीं खेलते थे, लेटते थे। आपने रसखान कवि का नाम सुना है? मुसलमान था, हज को जा रहा था। जो कहते ना भगवान कहाँ है, तो भगवान तो खाली भावना होनी चाहिए, भगवान तो सब जगह मौजूद है। भगवान को देख के रसखान कभी मोहित हो गया, मुझे कहीं नहीं जाना। इसको गुरु ने कहा भाई इसको हिंदुओं की बस्ती है, चल यहाँ से चल। कि नहीं मेरी हज तो हो गई, मुझे तो अल्लाह से नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना। भगवान मुझे अगला जन्म दो, पहाड़ बनाओ तो गोवर्धन का बनाना, और पक्षी बनाओ तो मुझे जमुना किनारे का बनाना, और गैया बछड़ा बनाओ तो मुझे गोकुल का बनाना। मरने के बाद उसकी समाधि यहीं पास में बनी हुई है, यहीं भगवान गैया चराने आते थे, यहीं खेलते थे। आप बैठो 2 मिनट यहाँ के बारे में और नीचे बैठो था यही बैठ जाओ। अपनी अपनी माँ को ध्यान करके भूमि को माथे से लगाइए, करिए, प्रण करिए, जय श्री कृष्ण। और देखो इस उंगली से तर्जनी से ऐसे करके चौकोर बनाइए, ऐसे बनाइए चौकोर बनाइए। बाबूजी यहाँ में कोई आपकी सीमेंट ना लग रहा, थोड़ा बड़ा बनाओ, ये मन का घर है। एक लक्ष्मी जी को दरवाजा बनाओ, 2 लकीर खींचो अपनी तरफ। एक रमण बिहारी जी को झंडा बनाओ और चारों कोनों पे गोल गोल बनाओ, शंख चक्र गदा और पदम। 2 राधा रानी के हाथ, 2 कृष्ण कन्हैया के हाथ, चारों हाथ। आप यहाँ आए हो, बैठे हो, आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। आप बड़े खुश हो गए आप आए हो, ऐसा नहीं है। ये आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तब आप यहाँ आए हो और प्रभु ने कृपा करके बुलाया है। दोनों हाथों से कहिए राधे 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 राधे, ऐसे मुट्ठी बांधिए, थोड़ा माथ के माखन चढ़ाइए, बोलो राधे 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 राधे। ऐसे हाथों को मिलाइए और माथे से लगाइए और ला के नीचे रख दीजिए। देखो ऐसे बोलो, हे कन्हैया राधा रानी संग हमें अपने चरण कमलों के दर्शन दीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। हटा दीजिए हाथ। देखो आप एक हाथ को रख दीजिए पहले, फिर दूसरे को रख देना, ऐसे रख दो, मुट्ठी बात रख दो और फिर इस हाथ से पकड़ लो, फिर दूसरे हाथ को रख दो बगल में। अब देखो इस उंगली से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप गौर से देखिए, आपने जो बनाए हैं ये भगवान के चरण बन गए। एक चरण छोटा है, एक चरण बड़ा है। बड़ा चरण राधा रानी का है, छोटा कन्हैया का है। राधा रानी भगवान कन्हैया से 11.5 महीना बड़ी है। उनके आँख तो थी, नेत्रों को खोला नहीं, 11.5 महीने तक सूरदास रही। जब तक मेरे प्रभु संसार में आएंगे नहीं, मेरे संसार बेकार है। जब भादो अष्टमी को प्रभु को अवतार वो पूरे ब्रज में हल्ला वो, यशोदा मैया के 70 साल की उम्र में लड़का वो, तो सब बधाई देवे आए। छोटी सी राधा रानी को गोदी में लाके भगवान के चरण पे लगाओ, तभी उन्होंने अपनी आँख खोली। बोलो राधा रानी की जय। यहाँ भगवान गैया चराने आते थे तो कलेवाल संग लेके आते थे, माखन मिश्री लेके आते थे, उसको यहाँ गैया चरती रहती, यहाँ खाते थे। यहाँ भगवान तो कड़ में मौजूद है। यहाँ भगवान को माखन मिश्री भोग लगाने से ब्राह्मण खाते, फल आपके पुरोहियों को मिलता है। अपने नाम से कोई ब्राह्मणों को भोजन कराता है तो भगवान खाते, तो भगवान तो खाली भाव के भूखे 101 रुपया लगता है। कोई माता पिता के नाम से कराता है तो 200 लगता है, पर ये दान खुशी का है, कष्ट पा के नहीं होता। चरणों को माथे से लगाइए, गले से लगाइए, नाभि पर लगाइए, जीभ पर रखिए, कंधों से लगाइए। बोलिए हे रमण बिहारी, हमारे जाने अनजाने दोष अपराध क्षमा करना, चरणों की भक्ति देना, हमारे घर में
सुख शांति रखना। हमारे पूर्वज तीरथ की आशा करते हों, हमारे कंधों पर बैठा के हमारे पूर्वजों को नवरात्रि में 84 कोष रमणीति धाम लेटने का फल देना। ऐसे ही कपड़ा बनाए रखना। एक बार ताले बजा करके हंसिए, हाथ ऊंचे करके आ हा, चरणों को बटा दीजिए और फिर हंसिए एक बार, आ हा। देखिए, जिसको विश्वास होता है उसको फल मिलता है। सुदामा का 2 मुट्ठी चावल खाया, भगवान ने 2 लोग दिया। भगवान तो आप लोगों की भावना का भूखा है। खिलाने वाले आप, खाने वाला ब्राह्मण गवाह, भगवान जिसकी आठ। तो रमणीति जो मंदिर है उसके दर्शन हमने आपको बहुत बढ़िया तरीके से करा दिए, हमने भी करे। और ये पीछे सारा यहाँ मंदिर का पिछला हिस्सा रेत ही रहते हैं। यहाँ पर लेटने से जो हर मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ आते हैं तो अगर गोकुल आते हैं तो यहाँ तो आपको आना ही आना चाहिए हर हाल में। और यहाँ रेत में लौटना भी चाहिए। जो जितने भी श्रद्धालु हैं सब यहाँ पे लौट रहे हैं। आपने जो हो सकता है यहाँ की वीडियो देखी हो ना देखी हो, लेकिन हमारा वीडियो भी देखें, हमने पूरी जानकारी इसमें दी है। और वीडियो देख के आएँगे तो यहाँ आने में आसानी होगी। तो आपको जो इसी बात के बीच है, वीडियो को लाइक कर दें और एक बहुत शानदार सा कमेंट कर दें ताकि हमारा दिल खुश हो जाए। और बाकी पीछे का जो परिक्रमा इधर महाराज वगैरह हैं जो चल रही है, इधर ये कथा चल रही है। जो कथा में बता रहे हैं, यहाँ की महिमा का गुणगान कर रहे हैं जैसे हमने बताया था। और पीछे कुटी वगैरह हैं जो संतों कुटी हैं, सब बांस की बनी हुई हैं। सारा टोटल यहाँ पर जो कुटियाँ बनी हुई हैं बांस की बनी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है। और ये जो यहाँ पर कीर्तन हो रहा है ये, और जो हाथी है इनके सभी वृक्षों की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये महाराज जी भी हैं यहाँ पे। तो आगे का आनंद लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट।